नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को मद्देनजर रखते हुए एक मॉडल पेपर फिर से आपके सामने आ रहा है और 100 नंबर्स का ये मॉडल पेपर है फिर से, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर और हिंदी को फोकस किया गया विशेषकर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। फॉरेस्ट गार्ड मॉडल पेपर को बेस मानकर 2 घंटे का एक पेपर आपके सामने रखा गया है। फटाफट से हम लोग 1 बाय 1 आंसर भी हमारे साथ हैं और इस वजह से पहला पेपर क्वेश्चन इसका है, उत्तराखंड की राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है। पहले भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी, तो इसका आंसर है यहाँ 5% और 4%, यानी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। तो ग्राम सभा की स्थापना मंडल के आयुक्त, दूसरा है जनपद के जिलाधीश, जिला पंचायत, तो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का है ये काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा 2002 में राज्य की पहली विधानसभा निर्वाचित हुई थी, एनडी तिवारी के नेतृत्व में राज्य सरकार बनी थी, कि अध्यक्ष पूछा है, विधानसभा के अध्यक्ष, यानी उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष तो यशपाल आर्य जी थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रश्न अलग है, पहले होगा तो प्रकाश पंत जी होगा, तो पहले निर्वाचित पूछा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम, करंट का क्वेश्चन दिख रहा है, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो, चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2022-23 में, या 23-24 कहना चाहिए, तो वंदे मेट्रो दिसंबर 2023 में कहां चलाई जाएगी, कहां चलाने का निर्णय लिया गया। तो कालका से शिमला, यहां पहले से एक रेल चलती है जो विश्व विरासत में घोषित है पहले से ही, लेकिन वंदे, उसका नाम क्या है, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या होगा, वंदे मेट्रो होगा। दूसरा, वो कब चलेगी, दिसंबर 2023 में, कहां किसके बीच चलेगी, कालका और शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करंट का क्वेश्चन फिर से। सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले बनाने में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां खोला जा रहा है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां खोला जा रहा है क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर है थोलेरा, गुजरात में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 का आंकड़ा है हमारे पास है, भारत कौन से स्थान पर है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से एक बार देखेंगे हम लोग। विश्व खुशहाली सूचकांक छठा क्वेश्चन था, तो यहां पर ऑप्शन जैसे 126 आया है, तो 126, न्यूज़पेपर्स में वैसे 125 भी लिखा हुआ था, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट 126 बता रही है, तो इस वजह से हमें 126, पिछली बार 136 था, 136 से 10 घटकर 126 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में आधुनिक तकनीकी से युक्त एयरपोर्ट माना जा रहा है इसे, तो कहां है, गोवा की राजधानी पणजी में, ये है गोवा में। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है, हिंदी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तद्भव, तो अगम, इसका तत्सम होता तो शायद आगम या अगम्य होता, तो ये तद्भव शब्द है पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन स्त्रीलिंग है, वैसे हिंदी को खासकर फोकस किया, जैसे यहां पर था अज्ञान, ज्यो लगा हुआ है तो तत्सम हो गया अपने आप ही, अगर ज्यो नहीं होता तो तत्सम, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं था, कॉमन शब्द था, इसलिए इसको माना आंसर माना है। अच्छा, स्त्रीलिंग, क्वेश्चन नंबर 9, कौन स्त्रीलिंग शब्द है, कवि, कपि, रवि और रीति। रीति चलाई गई है, तो आइए इसका उच्चारण कर लेना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो मन प्रिया इसका आंसर है, नहीं है। बिजुरी, सौदामिनी, दामिनी सब उसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से करंट का क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, एक पुस्तक का नाम आया है, CDS बिपिन रावत जी पर लिखी किताब है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। पुस्तक के लेखक कौन है, तो रचना बिष्ट रावत, ये है इनकी। नेक्स्ट नाम है। 12वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं लिखा हुआ है, लेकिन वाक्य के भेद प्रश्न तो अलग अलग टाइप से होते हैं, लेकिन यहां पर पूछा अर्थ के आधार पर, तो इसका आंसर होगा 8।
क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी वाक्यांश में कोई अक्षर लिखने में छूट जाता है तो वाक्य के नीचे कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? जब हम लिखते लिखते कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो हम ऐसे यूज़ करते हैं फिर, या ऐसे कर देते हैं, तो इसके लिए हंस पद चिन्ह कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया? काफी सुर्खियों में मामला उत्तराखंड में नकल विरोध, और इसके लिए एक कानून लाया गया, तो कब लागू किया गया है याद है? तो 11 फरवरी को लागू किया है, ध्यान रखना आपने। करंट का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से हिंदी है, किस अलंकार की विशेषता है मनु मानो या मानो मनु मनहु जानो जनु? ये मतलब किस में आते हैं? तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो जनु जानो, उसके ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16, किस व्यक्ति ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल की संज्ञा दी है? तो राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन है, यानी 1949 में टिहरी गढ़वाल का राजा, टिहरी का राजा होना चाहिए सही शब्द, तो मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल के राजा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19, किसने राष्ट्रीय युवा संघ में संसद में, ये काफी सुर्खी में चल रहा आजकल मामला, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? तो यह टिहरी की रहने वाली दिव्या नेगी जी, G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है। G20 सम्मेलन काफी सुर्खियों में अभी, वैसे तो G20 टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इसका प्रतिनिधित्व चूंकि भारत करने जा रहा है इस वजह से काफ़ी सुर्खियों में है। और इसकी क्षेत्रीय स्तरीय यानी रामनगर में जो बैठक हुई है उसके बाद 2 और बैठकें होनी है इसके ऋषिकेश में, और इस वजह से टॉपिक हमेशा सुर्खियों में रहेगा इस बीच, तो ध्यान रखना आपने। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, लोकायतन काव्य का प्रकाशन किसने किया है? तो ये लोकायतन किसकी रचना है पूछना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। उत्तराखंड से संबंधित फिर से क्वेश्चन था, किस हिंदी के मानसरोवर यात्रा में किस शासक ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया था? जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी धार्मिक यात्रा, उसमें बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया था, तो बाज बहादुर चंद। हुणियों से व्यापारिक कर लेना, सिरती लिया करता था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी। ब्रेल लिपि की खोज के लिए का श्रेय जाता है उन्हें, इस वजह से। थारू जनजाति में विवाह की तारीख तय होने को क्या कहा जाता है? तारीख तय हो रही है, विवाह तय होना अलग है, विवाह तय होगा तो पक्की पूड़ी होगा, लेकिन ये कह रहा है तारीख तय होगी, यानी डेट आ चुकी है। अगर ऐसा क्वेश्चन है डेट आने का तो प्रश्न अलग हो जाएगा, तो बात कट्टी ध्यान रखना है। लग रहा था ऐसे पक्की पूड़ी इसका आंसर होता है। क्वेश्चन उत्तराखंड का जाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है क्वेश्चन हिंदी और उत्तराखंड, इसमें गलत नहीं होने देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम कत्यूरियों में बेगार वसूलने वाले पदाधिकारी को क्या कहते थे? कत्यूरी राज में जो बेगार वसूलता था विष्टि, उसे क्या कहते थे? चाट और भाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन टिहरी राजघराने से संबंधित और प्रताप शाह के पौत्र थे? पूछा है। टिहरी के राजा प्रताप शाह के पौत्र कौन थे? तो कैप्टन सूरवीर सिंह, बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड के इतिहास में कैप्टन सूरवीर सिंह, जो टिहरी राजघराने से संबंधित थे। अच्छा, और जो प्रताप शाह के पुत्र थे सबसे बड़े कीर्ति शाह, वो तो राजा बन गए, और दूसरे पुत्र जो थे उनके पुत्र हैं यानी पौत्र, और प्रताप शाह के पौत्र। क्वेश्चन नंबर 26, गोरखा शासन में छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर, जो छिपाई गई संपत्ति पर था उसे कहते हैं बहता। टिहरी रियासत में कुल कितनी भूमि बंदोबस्त, टिहरी में कुल कितने बंदोबस्त हुए हैं पूछा उसने टिहरी राज में? तो 5। मज खाली बुग्याल अल्मोड़ा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्फ, रानी खेत के पास। नेक्स्ट है 29, शीतला देवी गुफा। हालांकि इस पर काफी विवाद चल रहा है कि कहाँ है, गुफा वाली बात आ रही, मंदिर तो कई जगह है, तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास चंपावत, इसमें आंसर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, स्याही देवी और त्रिपुरा देवी मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कमिश्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो कमिश्नर ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 32, चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? तो इसमें भी ऑप्शन है चोपता, जोशीमठ, मुंशियारी, बेदनी, तो इसका आंसर है जोशीमठ यानी चमोली में। उत्तराखंड में वैक्सीन कारखाना कहाँ है?
तो पटवा डांगर नैनीताल में होगा ये। उत्तराखंड में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIM की बात हो रही, तो कहाँ है? तो काशीपुर में, यानी उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पूछा है यहाँ पर, तो काशीपुर। क्वेश्चन नंबर 35, मोहन सिंह मेहता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किससे संबंधित है मोहन सिंह मेहता? शिक्षाविद, पर्वतारोही, चित्रकला और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इतिहास में काफ़ी कुछ हम पढ़ते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष पद्मश्री है? ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 1999। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री पूछा हुआ है। अगर साहित्य अकेडमी होता तो 1992 होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, अमृत वर्षा पुस्तक की रचना किसने की है? अमृत वर्षा नाम से बहुत सारी रचनाएं वैसे हैं, लेकिन यहां पर जो आंसर है भजन सिंह। 38, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या कहलाता है? मतलब जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग होंगे तो असुरक्षित। और भी अपने आप में उपसर्ग है, सुरक्षित में सु भी उपसर्ग हुआ, तो इस वजह से एक से अधिक आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन इच्छार्थक, जिसमें इच्छा व्यक्त की गई है, वाक्य बताना है आपको। सौरभ को बुलाओ तुम्हारा मंगल हो, तो इसका आंसर है तुम्हारा मंगल हो। जब शुभकामनाएं दी जाती हैं, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, तब इच्छार्थक वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वाक्य छांटना आपने। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, तो शक गलत शब्द है, आशंका है। और जंगल प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, थोड़ा स्टेटमेंट ही सही नहीं है, इस वजह से ये फर्स्ट आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, 500 पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? तो जातक कथाएं। भोटिया जनजाति की सुलझी मुलझी प्रथा किससे संबंधित है? यहां पर सुलझी मुलझी प्रथा भोटिया जनजाति में होती है, हम जानते हैं पहले से, लेकिन वो किससे संबंधित है पूछा है, तो व्यापार। कौन सी जनजाति कोसी नदी के मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है? कोसी नदी आपको पता है रामनगर में बहती है, और यहां पर बोक्सा जनजाति का निवास सबसे ज्यादा है, तो बोक्सा जनजाति का निवास है कोसी नदी में, रामनगर में, बोक्साड़ क्षेत्र पड़ता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, परमार शासक अजयपाल दिल्ली के किस शासक का समकालीन थे? अगर ऐसा प्रश्न आए तो सिकंदर लोदी। अजयपाल का टाइम पीरियड 1490 से 519, यानी सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 45, पावर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो टॉस नदी पर है पावर जल विद्युत परियोजना, देहरादून में। हिमाचल की नदी है पावर, और उत्तराखंड की सीमा देहरादून पर ये प्रोजेक्ट है। 2019 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 का पूछा है, इसकी लिस्ट हमारे पास, यानी 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, 18वें में भी 19 में भी, 2019। क्वेश्चन नंबर 47 है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? 47, इसका आंसर यहां पर है तत्पुरुष समास। वैसे पुरुषोत्तम को लेकर काफी कंफ्यूजन है, जैसे आप इसका समास स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा पुरुषों में है उत्तम, यानी भगवान राम, तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ऑप्शन बहुब्रीहि भी है यहाँ पर। कर्मधारय पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषों में महान, उसकी विशेषता भी बताई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कर्मधारय भी हो सकता है, अब बहुब्रीहि भी, तत्पुरुष भी, लेकिन सबसे सटीक आंसर तत्पुरुष, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं होता तो भी बहुब्रीहि होता। 48वां क्वेश्चन अब हमारे पास है, जीवन पर्यंत, आजीवन मतलब में कौन सा अवयव है? तो संबंध, यानी कोई एक रिलेशन दर्शाया जा रहा है जीवन से। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार द्वारा वन जॉब वन फैमिली योजना शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट योजना है जो वर्तमान में सुर्खियों में चल रही है, तो सिक्किम सरकार द्वारा वन जॉब वन फैमिली। 50 ICC के वर्तमान CEO पूछा हुआ है यहां पर, तो ग्रेग बार्कले। क्वेश्चन नंबर 51, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नाम पूछा है इस बार, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है पूछा। ये चीजें ध्यान रखना आपने, कौन है कौन नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। तो छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। 53 क्वेश्चन, उत्तराखंड के बजट 2023 में कीवी मिशन योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान है? कीवी मिशन योजना, एप्पल मिशन, तो एप्पल मिशन के लिए 35 करोड़ और कीवी मिशन के लिए 16 करोड़ का प्रावधान किया गया, और 100 करोड़ जोशीमठ, 16 करोड़ कीवी मिशन के लिए और 35 करोड़ एप्पल मिशन के लिए, 150 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, परिवहन विकास के लिए। चलिए और है 54, बसावन किस मुगल बादशाह का चित्रकार था? तो ये है आंसर जहांगीर का।
सिर ए आला या सिर ए अकबर क्या है? तो पुराणों का अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से वैसा ही क्वेश्चन, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने। इस पर भी थोड़ा डाउट होगा आपको, क्योंकि खिजर खान ने भी हजरत रैयत ए आला की उपाधि ली थी। वो रैयत ए आला था, ध्यान रखना, रैयत किसान, रैयत ए आला। तो रैयत ए आला अगर होता तो खिजर खां होता। ये हजरत ए आला है, बस ये अंतर, हजरत ए आला। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इस वजह से एक जैसे क्वेश्चन भी थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 57, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो जगत सिंह चौधरी जंगली, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए। 58, वैनसांग के दक्षिण अभियान के समय कांची में किस वंश का राज था? तो पल्लव वंश, कांची के पल्लव। निकोलो कॉन्टी किसके समय भारत आया था? तो देवराय प्रथम के समय, विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है, जवाबित क्या है? कृषि कानून। सोनधार ऋण वे, सोनधार शब्द अगर आता है तो उन्हें ऋण कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बांटे हुए थे। और कृषि कानून जवाबित थे। क्वेश्चन नंबर 61, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाना है? तो पिथौरागढ़ के बिरथी में। ये कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज होगा। और गढ़वाल मंडल का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश, देहरादून में हो। चलिए आगे, प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिया? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में दिया है? तो बैडमिंटन। तो प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, टोक्यो ओलंपिक लिखा हुआ है इस बार 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो अमेरिका ने, गोल्ड मेडल भी और टोटल पदक भी। ओलंपिक 2021 में आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? काफी सुर्खियों में चल रहा क्वेश्चन, तो इसे टूगेदर, सिटियस अल्टियस फोर्टियस पहले से था, तो इस बार टूगेदर। 65, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान है? देखो यहां पर पैरा ओलंपिक दिया है क्वेश्चन। ओलंपिक 48 था और पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 31वें सरस्वती सम्मान 2021 है, ध्यान रखना, 22 नहीं, हाँ, से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर दशरथ मिश्र को 2021। किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया था? और तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 68 में हम, भारत में किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। 69, निम्न में शुद्ध शब्द बताना है आपने, सबसे शुद्ध बताना है। तो इसका सही उत्तर है प्रकारांतर। हालांकि प्रकारांतर और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ आधा 9 है और यहाँ पॉइंट है, तो इसलिए ये सबसे शुद्ध है। प्रत्येक शब्द में प्रति एक, तो प्रति होगा उपसर्ग। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी उत्तराखंड में? तो जून 2013 में, केदारनाथ आपदा की डेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72, 72वां क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में, ये मालपा होगा, में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो 17 से 18 अगस्त 1998 में मालपा घटना, भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री जब जा रहे थे, तो तब अगस्त 1998 में। अच्छा, उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु की दशा है? तो भाबर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु रहती है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अल्पाइन तो घास के मैदानों के लिए आता है शब्द, और दूसरा उपोष्ण मतलब, उष्ण मतलब ट्रॉपिकल, उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, उपोष्ण उससे कम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो तो उपोष्ण माना जाएगा। शीतोष्ण टेम्परेट होता है, ठंडा होता है, तो ये ठंडा हो गया, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और ये घास के मैदान हो गया, तो बचा उपोष्ण मतलब कम गर्म। 74वां क्वेश्चन, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई पूछिए, कई बार पूछिए। कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है तो 6904, 6904 मीटर। रीजनिंग का क्वेश्चन दिखता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को 1 से शुरू करके लगातार विषम संख्याओं से कूटबद्ध किया जाए तो रूबी के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा? तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से शुरू करना है और लगातार विषम संख्याओं से कूटबद्ध करना है, तो तब आपका आंसर होगा 128 अंग्रेजी वर्णमाला। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको समय लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ जो ग्रुप सी लेवल की रीजनिंग है बहुत टफ नहीं है, इस वजह से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 76 में हम अभी किसी कूट में ILU का अर्थ है आई लव यू और LKU का अर्थ है आई हेट यू, तो हेट का कूटबद्ध, इनको आपको कूट करना है और मैच करना है, तो हेट का कूट पूछेगा तो यहां पर आंसर है के, यह आप निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 है खाली स्थान पर क्या होगा। CD जहां जहां खाली स्थान है डॉट डॉट, ये डॉट और उसके बाद यहां पर एक डॉट, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द आने वाले हैं, तो इसको मैच करने के बाद इसका आंसर आया है ये। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न को अंग्रेजी शब्दकोश में उसके सही क्रम में, जैसे मतलब A से Z की ओर सजाने पर कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा, तो इसका आंसर है Y आया है, तो सीधी सी बात है याक आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाए, मतलब आधुनिक तकनीकी से युक्त परमाणु संयंत्र हुआ है, ऐसे तो पहले से भी है, तो इसका आंसर है गोरखपुर, हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत सिरोही राजस्थान से हो रही है और इस अभियान में सबसे पहले शरीक होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81, भानु अथैया चूंकि ऑस्कर अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं, इससे संबंधित एक वीडियो भी हमने आपके सामने रखा है कि ऑस्कर अवार्ड में अब तक की ऑस्कर अवार्ड का इतिहास, जो भारत में जिन जिन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो उसकी पूरी डिटेल है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन उठा है कि भानु अथैया को फिल्म गांधी हेतु बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, तो भारत से संबंधित है इस वजह से, तो 1983 इसका सही उत्तर ही है। क्वेश्चन नंबर 82, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो उसको कहते हैं WAN या WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 83, कोबोल COBOL भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो B फॉर बिजनेस हो सकता है यहाँ पर, तो बिजनेस का मतलब व्यवसाय वैसे सबके लिए होता है, हालांकि बच्चों की शिक्षा के लिए भी है कोबोल, लेकिन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है आप, तो इसका आंसर है बार कोड, इनपुट यानी आउटपुट है वो, अगर बार कोड रीडर होता तो शायद आंसर कुछ और होता, लेकिन यहां पर है इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट है, तो बार कोड। क्वेश्चन नंबर 85, रैम का पूर्ण रूप क्या होगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 24वां। मैंने आपको बताया था नेशनल NSFM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो या NFSM ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बारे में मैंने कल बताया था। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है, एक मिशन है, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें दोनों में भारत की स्थिति या उत्तराखंड की स्थिति अलग अलग थी। इससे संबंधित जो इंडेक्स हैं उससे संबंधित भी एक वीडियो हमने अपडेट कर रखा है, जिसमें जितने इंडेक्स हैं लगभग सब अपडेट हुए हैं, उसको भी आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आंसर था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में, तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 24वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान पर है, तो दूसरा। ये भी इंडेक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ICC द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो सूर्य कुमार यादव। 89, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें मिक्स्ड डबल्स का के उप विजेता पूछा है, तो भारत के सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 90, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये काफी सुर्खियों में चल रहा है, चूंकि यूक्रेनी सुर्खियों में इस वजह से, और इससे संबंधित वीडियो भी यानी करंट अपडेट्स हमने डाल रखा है पहले, इसे भी आप वहां पर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा यूक्रेन। ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2023। क्वेश्चन 92, भारतीय सेना में किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 2023, तो फ्री यानी फ्रांस। और ये हो कहाँ रहा है ये भी पूछेगा, तिरुवनंतपुरम यानी केरल में किया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में फ्रीजेक्स 23, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पेमेंट डिजिटल, एक स्लोगन जैसा ही है, मिशन किसने प्रारंभ किया है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है इसे। भारत के केंद्रीय बैंक की योजना है RBI।
क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नागालैंड में सरकार बनी है तो उसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, 5वीं बार, ध्यान रखना है। मूलतः संविधान में क्या अनुपस्थित है? जब संविधान बना इनमें से क्या एब्सेंट था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत बाद में आए हैं, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 96, अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है पूछा है। ऑप्शन में है विधान परिषद, राज्यसभा, राज्यपाल और लोकसभा, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 97, पीएम प्रणाम नामक कार्यक्रम का संबंध किससे है? भारत सरकार की बजट 2023 में जो घोषणा हुई है 23-24 में, उसमें पीएम प्रणाम का जिक्र है, तो किससे संबंधित है? कृषि और गोबर खाद को प्रोत्साहन देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98, मानसूनी जलवायु को पश्चिमी घाट के कर्नाटक में क्या कहते हैं? भारत में जो मानसून आता है उसे, उस जलवायु को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसमें पूछा है कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम। क्वेश्चन नंबर 99, कौन पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी चोटी है? पश्चिमी घाट की चोटी का उत्तर से दक्षिणी ओर जब क्रम लगाएंगे तो अन्नामलाई की श्रेणी में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक चोटी मिलेगी अनाईमुडी, और ये दक्षिण भारत की यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है, और इनमें से जो ऑप्शन है यहाँ पर उनमें से दक्षिणतम चोटी भी है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट है, स्थानीय पवन ब्लिजार्ड कहाँ बहती है? तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली स्थानीय पवन है, लोकल विंड है। तो ये था हमारा एक मॉडल पेपर, यानी मॉडल पेपर नंबर 2 है। इसी प्रकार हम 2 या 3 और मॉडल पेपर यानी 9 अप्रैल तक लाने वाले हैं। इसी सीरीज में आप बने रहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।